वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं हम लारावेल को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। लारावेल 11 को इंस्टॉल करने का तरीका सेम वही है जो हम अपनी पुरानी लारावेल में इस्तेमाल करते आए हैं। लारावेल और पीएचपी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये अपना सिंटैक्स नहीं बदलते हैं, वैसे का वैसे ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो लारावेल के इंस्टॉलेशन के लिए यू हैव टू कम ऑन द और लारावेल ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। और आप अगर देखें तो क्रिएटिंग लारावेल एप्लीकेशन को लारावेल को पीएचपी को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आपकी लारावेल इंस्टॉल होती है। और अगर आप क्लाउड बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं तो आप डॉकर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इन फ्यूचर देखेंगे। और लारावेल को इंस्टॉल करने के सिंपली इस वक्त दो तरीके हैं। ठीक है। सेम वही लारावेल इंस्टॉलेशन के सिंपल इस वक्त दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका थ्रू कंपोजर एंड दूसरा तरीका है आपका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है। एंड कीप इन माइंड आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी है कि आपके पास डाउनलोड होना चाहिए कंपोजर एंड इंस्टॉल होना चाहिए आपका ये कंपोजर। ठीक है। आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आके यहाँ पर लिखूंगा मैं डाउनलोड कंपोजर। मैं गूगल के ऊपर यहाँ पर ये लिखता हूँ तो यू कैन सी ये आपके सामने कंपोजर आपके सामने आ जाता है। और कंपोजर डैश सेटअप डॉट ई एक्स की फाइल है, ये आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा। कंपोजर को आपको डाउनलोड करने के बाद जैसे आप छोटी सी गेम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आप छोटी छोटी गेम्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप अपने कंपोजर को भी ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप सीएमडी में जाएंगे और यहाँ पर कंपोजर लिखेंगे तो यू विल सी कि आपको आपके कंपोजर का वर्जन सब कुछ बता देगा जो कि आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कंपोजर क्या करता है, ये आपके लारावेल को सपोर्ट करता है और आपकी लारावेल के आपको लारावेल की इंस्टॉलेशन में और लारावेल की वर्किंग में काफी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर से आपके पास पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए। आई होप सो कि अगर आप लोग मेरी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हमने पीएचपी को ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम को या वैम्प को या मैप को। इन तीनों को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। पिछली वीडियोस में मैंने इनके इंस्टॉलेशन का कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। ठीक है। आप लोग अगर वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। आपने यहाँ से एग्जाम को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम आ जाएगा। और 8.2 पीएचपी इस वक्त लेटेस्ट है, वैसे तो 8.3 और 4 भी आ चुकी है। ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि जो सी भी लेटेस्ट है वो कर लीजिए। इस वक्त आपको लेटेस्ट जो शो हो रही है वो 8.2 है। ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए 8.3 भी पीएचपी की एग्जाम का 8.3 पीएचपी आ चुकी है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर मेरे पास आप मेरा एग्जाम जब डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है तो मेरी विंडोज के अंदर कुछ इस तरह से मेरा एग्जाम भी आ जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। ये मेरे पास मेरा एग्जाम अब इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब अगर आपने डेटाबेस के साथ काम करना है या पीएचपी के साथ काम करना है तो यू हैव टू यूज हियर दिस वन। आपको ये अपनी अपाची को स्टार्ट करना पड़ेगा और माई को स्टार्ट करना पड़ेगा। अपाची बेसिकली पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि माई एसक्यूएल डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास दोनों चीजें आ गई हैं। अब नेक्स्ट, मुझे अपने लारावेल का प्रोजेक्ट कहाँ बनाना है। वैसे तो मैं लारावेल का प्रोजेक्ट कहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहना है तो आई एम गोइंग टू यूज हियर सी एग्जाम htdocs और यहाँ पर मैं अपने लारावेल का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर से सी में आके एग्जाम में आता हूँ, एग्जाम में आके htdocs में आता हूँ और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है। प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपने चैनल के नाम से ही। मैं CMD ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपको दो कमांड्स, वैसे तो एक ही कमांड लगती है लेकिन क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होगे देन यू हैव टू यूज हियर टू कमांड्स। अगर आपने थ्रू लारावेल इंस्टॉल करना है तो आप एक दफ़ा डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो आप एक दफ़ा अपनी ये ग्लोबल कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर को
रन कर लीजिए। ये कमांड कहीं भी आप रन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप htdocs के अंदर ही रन करें। ये कमांड आपने रन कर ली, मैंने ऑलरेडी रन की हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर से रन करके दिखा रहा हूँ। ये कमांड आप रन कर सकते हैं, कर लेते हैं तो आपकी लारावेल की कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपके प्रोजेक्ट में, आपके सिस्टम के अंदर आ जाती है। अब मैं लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। मैं लारावेल न्यू असद मुख्तार के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं एंटर करता हूँ जी, ये मेरे लारावेल का प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। और ऑलमोस्ट ये 1 मिनट के राउंड बहुत टाइम लेगा। और ये मेरा लारावेल का कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है, 1 मिनट से ज़्यादा ही होप से इसे लेना नहीं चाहिए। ये मेरा लारावेल का कंप्लीट प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर देगा, एंड देन फिर मैं इसको इजीली रन कर सकता हूँ। कीप इन माइंड, अगर आपका PHP वर्जन ओल्ड है तो आपकी लारावेल या तो ओल्ड इंस्टॉल होगी या वो लारावेल इंस्टॉल ही नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि PHP का वर्जन आप अपग्रेड रखें, ताकि लारावेल भी आपके पास अपग्रेडेड ही आए। इस वक्त जो मेरे सिस्टम PHP का वर्जन इंस्टॉल हुआ है, वो आई होप सो 8.2 इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, जो कि इस वक्त लेटेस्ट है। 8.3 एंड 4 अभी रिसेंटली आया है, तो अभी फॉर द टाइम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन 8.2 ही है। तो लेट्स सी, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है देन फिर हम अपने प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं। ओके, तो हमारी लारावेल इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ पर CD अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है रन होने लग गया है। और मैं यहाँ पर जब लोकल होस्ट, ये देखिए यहाँ पर उसने मुझे पोर्ट भी दे दिया है कि भाई इस पोर्ट के ऊपर ये रन हो रहा है। 8000 के ओपन करता हूँ तो यू कैन सी मेरा ये प्रोजेक्ट इस वक्त रन हो रहा है। और यहाँ पर मेरा लारावेल V11.34.2 वर्जन एंड PHP का वर्जन भी शो हो रहा है। एंड दैट्स इट, ये मेरा लारावेल इस वक्त रन हो चुका है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको क्रॉस करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो दिस वन, हाँ सॉरी, आप लोग जो है वो VS कोड को लाजमी इस्तेमाल करें दूसरा कंपाइलर्स की बजाय, बिकॉज VS कोड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और आपको हेल्प करता है आपकी वर्किंग के अंदर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अपनी PHP आर्टिसन सर्व की कमांड यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड यू कैन सी कि आपका ये जो कमांड है PHP आर्टिसन सर्व, एंटर करता हूँ तो यू कैन सी कि आपकी ये जो कमांड है ये और चल गई है यहाँ पर भी। और अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करूँ तो यहाँ पर ये रन हो रहा है, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको इसकी फाइल स्ट्रक्चर की बात बताऊँ तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास बहुत सारी फाइलें आ गई हैं। अगर आप पहली दफ़ा लारावेल को देख रहे हैं तो यू कैन सी हमारे पास ऐप की फाइल है। मैंने आपको क्या बताया था कि लारावेल जो है वो एक MVC है। लारावेल इज MVC, मतलब मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो टेक्निकली हमारे पास तीन ये मेन फाइलें होनी चाहिए इस वक्त इसके अंदर। मैं ऐप में जाता हूँ और HTTP में जाता हूँ तो आपको मेरे कंट्रोलर्स के फोल्डर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि अगर मुझे कंट्रोलर देखना है तो मुझे ऐप में जाना है, HTTP में जाना है एंड कंट्रोलर्स में जाना है, ठीक है। अगर मैं व्यूज को देखना चाहता हूँ तो व्यूज को देखने के लिए मुझे यहाँ पर से रिसोर्सेज में जाना है एंड व्यूज में जाना है। मतलब कि मेरी वेबसाइट का, मेरी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का जितना भी फ्रंट एंड का डाटा है वो मेरा यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मॉडल्स को देखना है तो फिर से मैं यहाँ पर से ऐप में जाऊँगा और ऐप में जाके मेरा ये मॉडल्स का फोल्डर होगा, मैं मॉडल्स का फोल्डर ऑन कर लूंगा। एंड यू कैन सी ये मेरे पास तीनों फोल्डर्स, तीनों फाइलें फोल्डर मौजूद होंगे। लेट्स सी, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर है, जिसके अंदर मॉडल हमारा ये है, व्यू हमारा मतलब कि मॉडल हमारी डेटाबेस से रिलेशन करेंगे और व्यूज हमारे फ्रंट एंड को डील करेंगे, जबकि कंट्रोलर जो है वो हमारी बैकएंड फंक्शनैलिटीज को डील करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम इन फोल्डर्स के अलावा देखें तो ये पब्लिक का फोल्डर है दोस्तों, ये हमारी हेडर फाइल्स के लिए होता है। डेटाबेस का फोल्डर डेटाबेस को डील करता है विद द मॉडल्स, इसको आप नहीं भूलिएगा।
बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर हमारी कैशे वगैरह होती है, ठीक है, उसके अलावा कोई खास काम नहीं होता। और ये एक हमारी इन्होंने नई फाइल बनाई है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी थर्ड पार्टी जितनी कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ से जाएंगी। रूट्स के अंदर हमारे रूट्स होंगे जो कि हमें हमारे लिंक्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे और व्यूज को कंट्रोलर्स के साथ जोड़ने में हमारी हेल्प करेंगे। स्टोरेज के अंदर हमारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर की जितनी फाइलें हैं वो सारी स्टोर होंगी। टेस्ट के अंदर आपने जस्ट अपने प्रोजेक्ट को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वेंडर जो है ये हमारी बैकबोन है, इसकी बेस के ऊपर सारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। ENV फाइल के अंदर हम अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करना, थर्ड पार्टी एपीएस की कीज को कनेक्ट करना हम ENV फाइल के अंदर देखेंगे। और ENV फाइल हर सिस्टम की अपनी होती है, मेरे सिस्टम की मेरी होगी, आपके सिस्टम की आपकी होगी। ये प्रोजेक्ट अगर मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा तो यू विल सी दैट कि मेरे आपके पास मेरी ये वाली ENV फाइल नहीं आएगी बल्कि .env.example की फाइल आएगी, बिकॉज आप अपने इसको अपने मुताबिक सेट करेंगे। गिट इग्नोर की फाइल गिटहब से रिलेटेड है कि अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है और आपने कुछ फोल्डर्स उसमें से इग्नोर करने हैं तो आप कर दें, जैसे कि वेंडर का फोल्डर या नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, वो हमारे सिस्टम के मुताबिक होता है। आर्टिसन का ये जो है फाइल, ये हमारे PHP आर्टिसन सर्व, ये जो मैंने कमांड चलाई है इसको और इससे रिलेटेड सारी कमांड्स को रन करेगा। कंपोजर डॉट जेसन के अंदर हमारी सारी की सारी थर्ड पार्टी के जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो होंगे। कंपोजर डॉट लॉग के अंदर हमारे हर पैकेज की मुकम्मल डिटेल मौजूद होगी। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई पैकेज हुआ तो वो इंस्टॉल होगा। और उसके बाद ये बाकी की नॉर्मल फाइल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में इस्तेमाल और लारावेल के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिल वक्त हमने लारावेल के प्रोजेक्ट को अपने पास रन करके देख लिया है। अब यहाँ से आगे हम अपने टॉपिक का आगाज करेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। चैनल को लाइक एंड जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।